आज के व्लॉग में थोड़ी मस्ती, थोड़ी फीलिंग्स और बहुत सारी मेमोरीज होने वाली है। सो हाय गाइज, दिस इज चित्राक्षी राठौड़ एंड वेलकम बैक टू माय लिटिल वर्ल्ड। सो गाइज, आज हम जावरा जाने वाले हैं, मैं और मेरा भाई। तो हम बस स्टेशन आते हैं, हम थोड़ी देर यहाँ वेट करते हैं और फिर बस भी आ जाती है। और फिर हम बस में बैठने के लिए एकदम भागते हैं, लेकिन बस रुक जाती है आगे जाके। और फिर आराम से बस में चढ़ जाते हैं। गाइस, बस में चढ़ तो गए थे, लेकिन यार इस बस में कितनी भीड़ थी, दिमाग ख़राब हो गया। हमें खड़े खड़े जाना पड़ा, और तो और कुछ नहीं तो। और फिर हम जावरा आ जाते हैं। जावरा उतरते ही बहुत गर्मी लग रही थी यार गाइस, इतना सारा मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया। और फिर हम थोड़ा देखते हैं इधर उधर, और फिर हम ऑटो में बैठ जाते हैं। फिर ऑटो में बैठ के हम ऑटो वालों को एड्रेस बता देते हैं कि हमको यहाँ यहाँ जाना है। तो फिर ये ऑटो वाला थोड़ी देर रुकता है और फिर ये अपना ऑटो स्टार्ट कर देता है। फिर ये ऑटो स्टार्ट करता है और हम 5 मिनट में हमारे प्लेस पे पहुँच जाते हैं जहाँ हमें जाना था। सो गाइस, हाँ, तो मैं अपनी एलईडी ठीक कराने के लिए जावरा आई थी। मुझे इस जगह का तो नाम पता नहीं है कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, लेकिन हाँ, हम हमेशा से यहीं करवाते। तो गाइस, मतलब इन्होंने मेरी टीवी को देखा, चेक वेक किया, और फिर ये कह रहे हैं कि हाँ करते हैं। तो हम बहुत देर इंतज़ार करा, और फिर इन्होंने मेरी टीवी को मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके चेक वेक किया, खोला, डिस्प्ले देखी और पता नहीं क्या क्या किया। और फिर ये मेरी टीवी का कचुम्बर निकालने वाले हैं, तो इस टीवी को खोल रहे हैं ये पीछे से। मैं देखना चाहती थी कि इसके अंदर होता क्या है, लेकिन मैं अब नहीं चाहती हूँ कि यार मैं अपनी टीवी का मर्डर होते हुए देखूँ। सो गाइस, ये बहुत ज़ोर से खींच रहे हैं यार, मतलब इतना कोई करता है क्या, बेचारी टीवी है वो भी। और फिर इन अंकल को पता नहीं क्या हो रहा है कि देखो, ओ माय गॉड। फिर ये मेरी टीवी को एकदम से पूरा खोल देते हूँ। भाई, इतना सब कुछ होता है क्या अंदर, ओ नो। फिर हमको थोड़ा इन्होंने बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो फिर हमको थोड़ा गुस्सा आया और फिर हमने बोला कि देख, मैंने बोला था ना, हम दोनों ने शर्त लगाई थी अगर इसमें ये दिक्कत हुई तो। और फिर हमें मायूसी होकर हमारे घर जाना पड़ता है, क्योंकि ये कहते हैं कि यार ये टीवी तो सही नहीं हो पाएगी। नहीं, सही हो जाएगी, लेकिन यार ये तो बहुत ज़्यादा पेमेंट बता रहे हैं, तो इतने पेमेंट में मैं नई टीवी लेके आ जाऊँ। फिर हम दोनों भाई बहन डिस्कशन करते हैं और फिर हम हमारे बैक टू होम के लिए निकल जाते हैं। अभी बैक टू होम के लिए निकले हैं, लेकिन हम थोड़ा चलते यहाँ तक आ जाते हैं। और फिर गाइस, थोड़ा रास्ता भूल गए थे हम, तो अभी हमें ना रेल की पटरी पार करनी होगी। और इस अर्पित की वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ। अभी देखो गाइस, डर लग रहा है क्योंकि सिग्नल पे है और अभी हमको 1 मिनट में रेल की पटरी पार करनी होगी। तो गाइस, फटाफट से हमने रेल की पटरी पार की और फाइनली डरते हमने 3-4 पटरी पार कर दी। और गाइस, फाइनली हम सक्सेस हुए हमारी पटरी पार करने में। मैं तो बहुत डर गई थी कहीं ट्रेन ठोक के ना चली जाए, लेकिन कुछ नहीं भाई, करने वाला होता है वो करके ही रहता है। और फिर हम आ गए हमारा फूड पॉइंट पे, अंटिया चौराहा, जो खाने के लिए बहुत 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 फेमस है। और हमको तो भूख लग गई थी। फिर हम आए, फिर हमने थोड़ा बहुत देखी जगह कौन सी बेस्ट है, और फिर हम जहाँ हम हमेशा खाते हैं उस जगह चले गए बैठने खाने के लिए। हमने फिर ऑर्डर दिया उनको कि आप एक मोमोज और एक पिज़्ज़ा बना दो। पिज़्ज़ा तो हम घर पे खाएंगे, लेकिन मोमोज तो यहीं खाएंगे। और फिर मैं यहाँ थोड़ी देर इंतज़ार किया, 5-6 मिनट फ़ोन चलाया। फिर उन्होंने बनाया, इन्होंने कहा बहुत सही टाइम पे आया, क्योंकि हमने अभी अभी दुकान खोली थी। और गाइस देखो मैंने क्या देखा है, मुंबई जायका दाल बाफला एंड दाल पानिया। गई यार, क्या मैं पागल हूँ या फिर मुझे कोई क्रेज़ है मुंबई का। कहीं पे भी मुंबई लिखा होता है मैं उसकी स्नैप बनाने लग जाती हूँ, कहीं पे भी मुंबई लिखा होता है मैं उसका व्लॉग बनाने लग जाती हूँ। यार मुझे मुंबई से कुछ अट्रैक्शन हाँ है, वो तो मुझे, क्योंकि मुंबई मेरा शहर है यार गाइस, ऑब्वियसली होगा, हम भी जाएंगे कभी तो मुंबई। और फिर गाइस, मैं क्या देखती हूँ, ये मेरा भाई बहुत सोच रहा था कि अब मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है। इतना बड़ा गैस मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है अपनी लाइफ के। और फिर मैं इधर दुकानें देखती हूँ, क्योंकि बंद होती है, दिन में आए थे हम, तो गाइस में भी इंतज़ार कर के थक जाती हूँ। और फिर बहुत देर बाद हमको पता चलता है कि इंतज़ार क्या होता है गाइस, कभी किसी का किया नहीं ना, इसलिए पता नहीं है। और फिर फाइनली थोड़ी देर में वो अंकल कहते हैं कि बस 5 मिनट बेटा और बनाते हैं, ये हमारा पिज़्ज़ा इसमें पैक होगा और फिर हम घर जाके खाएंगे। मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, अभी से खाने का मन हो रहा है, लेकिन क्या करूँ यार, ये अंकल बनाएंगे। फिर मैं गुस्सा भी आ रहा है मुझे, तो क्या करूँ, अभी 2 मिनट इंतज़ार करते हैं। अंकल बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं इसी धूप में, लेकिन धूप में तो मैं भी बैठी हुई हूँ यार गाइस, यहाँ पंखा भी नहीं है। और फिर बहुत देर बाद फाइनली, इतनी देर के इंतज़ार के बाद उन्होंने कहा बस आ रहा है बेटा, 2 मिनट और रुको। और फाइनली यमी 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 टेस्टी हमारा मोमोज आ जाता है गाइस। मैं तो मोमोज को देख के कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, और फटाइम से तो के ना गफ कर जाती हूँ। मेरा भाई कहता है 2 मिनट रुक तो जा, धीरे धीरे खा, तो तू तो फास्ट खा रही है, गरम गरम लग रहा है। हाँ गाइस, गरम तो लग रहा था।
और फिर हम यहाँ पे पैसे देते हैं और फिर हमारा पिज़्ज़ा ये कहते हैं कि बस 5 मिनट पैक करो। यार आज तो हम लेट ही हो रहे हैं, हमारा काम तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ लेट ज़रूर हो रहे हैं हम, तब से लेट हो रहे हैं और फिर हम निकल जाते हैं। और ये भी हम इस चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं कि नहीं थैली तू उठाएगा, नहीं तू उठाएगी, नहीं तू उठाए। फिर हमारी लड़ाई ख़त्म होती है और आखिरकार थैली मेरे भाई को ही उठानी पड़ती है, दो दो और फिर हम निकल जाते हैं। बस स्टॉप तक आने ही वाले होते हैं और आ ही जाते हैं बस 1 सेकेंड में। तो फिर हमारे बस स्टेशन के पास में थोड़ी बहुत ये स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं और कपड़ों की दुकानें हैं। तो देखो गाइस इधर सेल लगी हुई रहती है ऑल टाइम, मतलब हमेशा सेल लगी हुई रहती है, नॉट समर, हमेशा यहाँ सेल रहती है। आई नो ये सेल नहीं है, ये भी बहुत महंगे कपड़े देते हैं, लेकिन हाँ। तो गाइज़ मैंने रिटर्न टू मामा खेड़ा की बस ढूंढी और फिर मैं उसमें बैठ गई। सो बाय गाइज़, अगले ब्लॉग में मिलेंगे।